आपके जीवन में ठाकुर जी का पदार्पण हुआ है कि नहीं, आपके जीवन में भगवान आ पाए हैं कि नहीं, इसे कैसे चेक किया जाएगा? इसे कैसे आप लोग चेक करते हैं? कैसे पता चलता है कि कृष्ण आ गए हैं? कैसे पता चलता है कि हमारे जीवन में कन्हैया आए हैं कि नहीं, हमारे जीवन में लाल जी का, श्री गिरिराज धरण का, हमारे जीवन में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ है कि नहीं? जिनके जीवन में श्री हरि का आगमन हो जाता है, उनके जीवन में सबसे पहला एक गुण विकसित होता है और वो गुण है लुटाने का। काय का गुण आता है उनमें? लुटाने का। जब संचय से आप दूर हो जाओ, जब संग्रह से दूर हो करके और जब लुटाने का भाव आपके हृदय में प्रकट हो जाए, भक्तों, उसी दिन ये समझ लेना कि श्री हरि अब मेरे जीवन में आ गए हैं। ये नोट कर लो ये बात। संचय की वृत्ति आपको ठाकुर जी से दूर ही रखेगी। ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी, अरे ये भी। इसका अर्थ है कि आप अभी हरि के पास नहीं हैं। और जब संचय की वृत्ति खत्म होकर के और लुटाने की वृत्ति जब प्रारंभ हो जाती है, तो ये लक्षण है कि अब ठाकुर जी आपके जीवन में या तो आ गए हैं या आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप में अचानक लुटाने की वृत्ति आ गई, आप में अचानक देने का स्वभाव आ गया। आप ऐसे नहीं थे। जरा अपने आप से पूछिए, आप नहीं थे ऐसे। ये क्या हो गया? अचानक कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में? ये क्या हो गया अचानक? आप ऐसे कैसे हो गए? भाई जी, अब ठाकुर आ गया है ना हृदय में, तो अब आप में ये अचानक ये परिवर्तन देखा जा रहा है। आप लुटाने लगे, आप देने लगे, आपने बधाइयां फेंकना चालू कर दिया, आपने बधाइयां देना चालू कर दिया, क्योंकि गोविंद आ गए हैं। और लुटाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप केवल परिचितों को लुटा रहे हैं, जो आपके अपने हैं उनको लुटा रहे हैं। ना ना ना, कि साहब ये हमारे अपने हैं तो इनको दे रहे हैं। ना ना ना, जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं तो आप असहायों को देते हैं। किनको देते हैं? असहायों को, वंचितों को, शोषितों को देते हैं आप। जब श्री हरि लाल जी जब आपके हृदय में आ जाते हैं, हमें कहने दीजिए, हम कह के आगे बढ़ जाएंगे। जब लाल जी आपके हृदय में आ जाते हैं, जब गिरधर लाल आपके हृदय में आ जाते हैं, तो कह दूं आप मंदिर में खड़े हुए पुजारियों को लुटाने लगते हैं। आप मंदिर में खड़े हुए पंडित जी को, नहीं नहीं महाराज जी, ये हमारा सौभाग्य है, आप हमारा दिया स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य, तो आप देते हैं। आप बड़े हो जाते हैं उस समय। आप विप्रों को, आप ब्राह्मणों को, आप साधु सेवा में, संत सेवा में, निशक्त, असहाय, गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, इनकी सेवा में आप खड़े हो जाते हैं। आप में देने की वृत्ति आ गई। क्यों? क्योंकि आपका हृदय गोविंद के द्वारा पसंद कर लिया गया है। आप बड़े हो जाएंगे जब ठाकुर जी आपको आपके हृदय में प्रकट होंगे। लाल जी आपके हृदय में जब आते हैं तो आपके हृदय में दूसरा लक्षण आपको मालूम है क्या प्रकट होता है? पहला तो देने का, दूसरा क्या प्रकट होता है? जब श्री हरि, श्री ठाकुर जी आपके हृदय में आने लगते हैं या आ जाते हैं, तो दूसरा लक्षण प्रकट होता है कि फिर आप सबके प्रति जो भी सामने आएगा, फिर सबके प्रति आपके हृदय में प्रीति का भाव प्रकट हो जाता है। काय का? प्रीति को समझ गए ना, प्रेम का। फिर आप नहीं देखते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे की बहू है, ये मेरी चाची है, ये ताई है, ये फूफा जी हैं, ये फला, ना ना ना। फिर तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे सामने जो भी आ रहा है, अचानक प्रेम से भर जाते हैं आप। अचानक आपका दिल द्रवित हो जाता है, करुणा से भर जाते हैं। और जब आपका हृदय, गोरखपुर वालों, जब आपका हृदय करुणा से भरने लगे ना, जब
बिना मतलब आंखें नम होने लगे, बिना अर्थ, कोई बात भी नहीं है लेकिन आप रो लेते हैं, बात तो कोई नहीं है, रोने जैसा क्या है, लेकिन रोते हैं ना। मैं कथा में देखता हूं कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन पता नहीं आप ऐसे जुड़ गए उस तार से, तो क्यों पता नहीं आप रोने लगे। आपकी आंखें भरी हुई देखी मैंने, आपकी आंखों में मैंने कुछ अश्रु बिंदु देखे। वो अश्रु बिंदु कोई और नहीं है, वो बस इसका मैसेज है कि लाल जी आपके हृदय में आ गए हैं। क्योंकि ठाकुर जी जिसके हृदय में आ जाते हैं भक्तों, उसके हृदय को प्रीति से भर देते हैं, उसके हृदय को प्रेम से भर देते हैं। और जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है ना, तो फिर वो सबके प्रति अपनेपन का भाव उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। भक्तमाल में नाभादास जी के द्वारा जो लिखा गया शास्त्र है भक्तमाल, तो उसमें एक भक्त हैं जिनका नाम था हरिराम व्यास जी महाराज। क्या नाम है? श्री हरिराम व्यास जी महाराज। तो मैंने वहां पढ़ा कि हरिराम व्यास जी बंधु इतने प्रीति से भर गया था उनका हृदय, श्री बिहारी जी ने उनके हृदय को इतना प्रेम से भर दिया था कि उनके सामने जो भी आके खड़ा हो जाए उसमें अपने बांके बिहारी का भाव ही उनके मन में आता था। उनके सामने अगर कोई क्रोधी खड़ा हो जाए, बहुत गुस्से वाला, तो कहते थे देखो परशुराम जी आए हैं। क्या कहते थे? देखो परशुराम जी आए हैं। कोई बहुत ज्यादा चंचलता करने लगे, बहुत ज्यादा कुछ मजाक या कुछ होते हैं, ऐसे भक्त भी होते हैं जो गुरुओं से भी मजाक कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हरिराम व्यास जी सोचते थे कि ये जो इसकी चंचलता है ना, तो इसके रूप में मेरा नटखट कन्हैया आ गया है। और कोई बहुत गंभीर जब उनको दिखता था तो उसमें राम जी को देखते थे। कोई बहुत नाटा नाटा सा, कोई माने कई लोगों की ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो 3.5 फीट पे ही द एंड हो जाता है उनका, कई बार नहीं बढ़ पाती लंबाई, होता है सब। तो अगर कोई नाटा नाटा सा हरिराम व्यास जी को दिखता तो उसका मजाक नहीं बनाते थे, कहते थे हमारे वामन भगवान खड़े हैं, हमारे वामन भगवान भी तो छोटे ही हैं ना, तो हमारे वामन भगवान आए हैं। तो ये व्यास जी का, हरिराम व्यास जी का ये भाव है। और वृंदावन में तो उनके नाम से एक पूरा एक स्थान है जिसको कहते हैं व्यास घेरा, एक जगह है वृंदावन में। तो ये हरिराम व्यास जी के नाम पर ही उस जगह का नाम है व्यास घेरा। तो ऐसे भक्त हैं जिनका हृदय प्रीति से भर गया, क्योंकि लाल जी ने अवतार ले लिया। मैं आज थोड़ी अलग व्याख्या कर रहा हूं। लाल जी ने उनका हृदय भाव से भर दिया, आनंद से भर दिया, प्रेम से भर दिया। और जब आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा तो तीसरा एक और लक्षण प्रकट होगा, एक और तीसरा लक्षण प्रकट होगा। कह दूं वो लक्षण कोई और नहीं है, वो है मौन। जीवन में जब मौन आ जाए तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे हृदय में आ गए हैं या तो आने वाले हैं। भैया 2 प्रकार के ज्ञानी कहे गए हैं, ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान हमारी ओर ही रहना चाहिए। एक वो ज्ञानी है जो ज्ञान को पचा लेता है, और एक वो ज्ञानी है जिसको ज्ञान का अपच है। ज्ञानी तो है वो, लेकिन उसको ज्ञान का अपच है, पचा नहीं है उसे ज्ञान। और जिसे ज्ञान पचा नहीं है वह सबको ज्ञान बांटता रहता है। जिसे ज्ञान पचेगा नहीं, उसकी आपको पता है कैसे क्या स्थिति होती है उसकी, वो सबको पकड़ता है, ए इधर आओ,
कुछ सुनो हमसे, हम तुम्हें सुनाएंगे, हम बताएंगे, तुम कुछ नहीं जानते, हम सब जानते हैं। इधर आओ, हम तुम्हें कुछ बात बताएंगे, तुम नहीं जानते, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, हम तुम्हें ज्ञान कराएंगे, हमने बहुत पढ़ा है, हमने बहुत अध्ययन किया है। तो यह है ज्ञान का अपच। और जिस विद्वान को ज्ञान पच जाता है, माई बाप मुझे कहने दीजिए, वह विद्वान मौन हो जाता है। जिसे ज्ञान पच गया वो मौन हो गया। जब आप मौन हो जाएं, जब आपके जीवन में हल्ला गुल्ला, ये जो हाय 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 चल रही है, और ये हाय हाय से हट करके जब अचानक आपको ये लगे कि नहीं, अब मौन रहना है, अब हम कुछ ज्यादा बोलने में हमारी रुचि नहीं है, हल्ला बहुत कर लिया, लोगों को खूब समझा लिया, लोग समझने को तैयार कहाँ हैं, लोग किसी की मानते कहाँ हैं। तो जब आपके जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब आप मौन हो जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, तो एक भरोसा रखना, जब आपके जीवन में मौन आता है ना, आपके जीवन में जब मौन विकसित हो जाता है, तो ये तो पक्की बात है कि उसी क्षण आपके हृदय में लाल जी का आगमन हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी के बिना आए कहाँ आप चुप रहेंगे। वह व्यक्ति कभी मौन नहीं हो सकता जिसे लाल जी से प्रेम नहीं है, ठाकुर जी से जिसे प्रेम नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। और कह के आगे बढ़ूंगा। आप आज वर्तमान समय में सबसे बड़ा झंझट मालूम है किस चीज का है? काय का है बताओ? अब चूंकि मैं मौन की व्याख्या कर रहा हूं तो कुछ लोग कह रहे हैं मौन का, ऐसा नहीं है। आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा झंझट अगर किसी कोई करा रहा है या कोई करा रही है तो वो है जीव।